अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम शुरू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन और मुत्तहिदा गवर्नमेंट और राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा चैनल को भी बूस्ट मिलता है और हमारे हौसले भी मज़ीद बुलंद होते हैं। जावेद शाह साहब, जो राब्ता कमेटी के जो है एक रुकन है, सीनियर रुकन है महफूज हैदरी साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये ज़मीर फरोशों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इसी तरीके से डिप्टी कन्वीनर हैं रेहान इबादत साहब, इन्होंने भी जो है इस बात को वाज़े किया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कई बार जो है वो पैसों को ठोकर मारी जब उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई, लेकिन कभी भी अपने तहरीक, नज़रिए और कौम का सौदा नहीं किया। तो उन पर जो लोग इस तरह के इल्ज़ामात कुछ लगाए गए हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो है कि उन्होंने जो है अभी पिछले दिनों, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि जी वो जो पीपल्स पार्टी से उन्होंने जो है बाइकआउट करने के सिलसिले में पैसे वसूल किए हैं। तो जो है रेहान इबादत साहब ने बड़े ही इसमें दो टोक और जो है गुस्से के आलम में जो है इस चीज़ की तरदीद की है। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को और राब्ता कमेटी के ये जो है अरकान आपके बयान को? ये जो राब्ता कमेटी के दोनों अरकान हैं ये गालिबन लंदन में ही मुकीम है। तो ये एक वहाँ से बैठ के स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें हक़ाइक़ यही हैं जो उन्होंने कहा है, और हक़ाइक़ से चश्मपोशी कोई नहीं कर सकता जो गहरी निगाह रखता है सिंध की सियासत पे। तो बहरहाल ये तो एक बात है, मगर पाकिस्तान के अंदर जितना एमक्यूएम के साथ, ये भी मैं कहूँगा जितना 30 अगस्त के बाद एमक्यूएम के 9-0 पे यलगार की गई, छापा लगा, और ये जो सब आपके निगाह में है वो सब चीजें आंखों पर पट्टी बांध के लोगों को लाइन से बिठाया गया, पूरी कौम ने देखा हुई, तो पूरी कौम ने देखा। तो लाजमी एमक्यूएम की ताकत का अंदाजा उस वक्त हो गया था इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने वो अनासिर जो थे जिनके बदौलत ये सब कुछ हुआ वो भी उस वक्त एमक्यूएम में ही शामिल थे। कुछ लोगों ने तो आमिर खान पे भी इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये छापा जी। तो अब इसमें कितनी सदाकत है हम तो इसको नहीं कहते, मगर बहरहाल इल्ज़ामात लगते रहे। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन पे इल्ज़ामात जैसे लगा दिए, बाइकाट करते हैं, पैसे वसूल कर लेते हैं। तो ये माजी में भी रखते रहे कि रहमान मलिक देता है पैसे, वो रात को तोड़ के सुबह इधर कर लेते हैं, शाम तक कहते हैं पीपल्स पार्टी से नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं, नून लीग से नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं। तो ये तवातुर के साथ फौज की तरफ से भी लगी है, फौज के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो देती है पैसे, फौज के ऊपर भी वो एक ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी, तरदीद हो गई थी। तो ये एक, अब मैं आपको इसकी सबसे बड़ी जो तरदीद बताऊं कि अल्ताफ़ हुसैन पे आप करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एमक्यूएम का जो केस चला हुआ मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा, अल्ताफ़ हुसैन अगर कोई लालची इंसान होते या उनको जायदाद की तलब होती और जायदाद पे कब्जा करना चाहते एमक्यूएम की प्रॉपर्टी के नाम पे, तो वो उस जायदाद पे वहाँ अपने नाम कराते, वहाँ वो उनके नाम पे होती लंदन की जायदाद। जी हाँ। उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पे की, आज तक उन्होंने कोई चीज अपने नाम नहीं की। ये एक सबसे बड़ी उनकी सच्चाई है और शफाफियत का मुंह बोलता है। अब ये जो उस केस में ये जीते पाकिस्तान के एमक्यूएम वाले, और एमक्यूएम की है प्रॉपर्टी जनाब एमक्यूएम की, तो उन्होंने इस हवाले से एमक्यूएम के खातिर अल्ताफ़ हुसैन ने कह दिया था कि जनाब आप क़यादत संभालें या आप चलाएं पार्टी। तो उन्होंने इसको जवाब बना के ये कहा कि ये केस हुआ, वो जीत गए। अब वो अंडर ट्रायल है, अपील भी चल रही है, मगर बहरहाल
मैं ये कहता हूँ उनकी ईमानदारी, शफाफियत का इससे बड़ा क्या होगा सबूत कि कोई जायदाद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा एक इंटरव्यू में पिछले दिनों, उन्होंने कहा अगर आपको यहाँ से निकाल दे, उन्होंने कहा मैं चला जाऊँगा, छोटी जगह हो सकता है। मैंने तो यहीं भी रिपोर्ट है कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं वो, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है। तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ की एमक्यू वालों ने कहा था हम किराया लेंगे उनसे। तो इस तरह की बातें भी कोई मंजर आम पे आई, कितनी सदाकत से ये नहीं कह सकते। बहरहाल ये केस हारना ही अल्ताफ हुसैन की ईमानदारी और करप्शन ना होने का बयानुल सबूत है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो है ये शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है ये। तो ये मैं कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन इस मामले में बिल्कुल साफ है उनके, ना उन्होंने कभी किसी से पैसे लिए। तो यही अगर वो पैसे लेने वाले होते, देखिए एक लीडर, एक मकबूल लीडर है, वो बन चुके थे उस जमाने में, तो ऑल मकबूल लीडर थे। तो अब वो कैसे, हाँ आप ये कह सकते हैं कि कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट से हमदर्दी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट ने लचक दे दी, जैसे आज कोरंगी में रैली निकल रही हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने पीछे हो गई। तो इसी तरीके से कराची में जब एमक्यूएम परवान चढ़ी, एमक्यूएम की पहली कार्रवाई का आगाज हुआ, तो जेयूपी जमात इस्लामी होती थी, तो लाजमी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन उभर के सामने आए। वो जद्दोजहद तो कर ही रहे थे एपीएमएसओ के प्लेटफार्म से, तो लाजमी उभर के सामने। हाँ उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या जो भी अदारे थे, उन्होंने चशम पूछी कि अपनी सियासी मफादात के लिए कि फला पार्टी थे वो नाला थे या जमा फलानी पार्टी है, हमेशा ये लोग एहतजाज करते रहते हैं पाकिस्तान में, ये तो उनको पीछे करने के लिए उन्होंने कहा ये जमात एक नहीं आ रही है, इसको मंदिर आम पे ला जाओ। इनको सहूलतें दी, इनकी राह की रुकावटें नहीं आने दी, कोई रास्ते में जो रुकावटें थी उनको भी दूर कर दिया। पुलिस भी हल्का हाथ रखती थी। तो इस तरह की नरमियाँ कुछ थी कि जेल में अल्ताफ हुसैन जेल में गए, मुझे आज तक याद है, तो जेल के दरवाजे पर अल्ताफ हुसैन निकल के आए और तमाम कारकुनान सेंटर जेल में उनके बाहर जमा हो गए। वो जेल पे खड़े हो गए आके, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ भाई। जेल की दीवार से ट्रक टकरा रहे थे कारकुनान, ये भी इसी आंखों जी 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 नजरिया जो था वो जो लेके अल्ताफ हुसैन साहब चले आए। तो लाजमी उस जमाने में ये था कि इतनी आप मोरल सपोर्ट उन कुव्वतों की, मक्तदर हल्कों की मिली थी, मगर पैसे के हवाले से, ये हवाले से ये कोई आज तक इल्जाम नहीं लगा, ना साबित हो सका। इससे हम चश्मपोशी नहीं कर सकते। तो अल्ताफ हुसैन की इस वक्त सियासत जो चल रही है, जो एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम, ये बाइकाट में पीपल्स पार्टी अब क्या पैसा देगी? पीपल्स पार्टी के लिए अपने लाले पड़े में अब इक़्तिदार में आना चाहती है, मगर उसको तो सेंटर के इक़्तिदार में आना चाहती है, उसको तो सिंध के इक़्तिदार से महरूम करने की अभी साजिश। जी हाँ, वो आपस में ही मेरे ख्याल में अंदरूनी तौर पर उनके अंदर जो है। तो अब ये देखें क्या ऊँट किस करवट बैठता है। मगर मैं ये समझता हूँ अल्ताफ हुसैन ने अगर सियासत में हिस्सा लिया, उनको इजाज़त मिल जाती है, तो सिंध में जो बनेगा सिनेरियो, इसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी का एक बार फिर, हमने कुछ ऐसी जिनकी तस्दीक नहीं हुई, गैर तस्दीक शुदा रिपोर्टें सुनी है कि इशरत अल-इबाद जो जरदारी साहब को पसंद है, वो फ़ाल हो गए और अपना किरदार अदा करें। और एमक्यूएम के वो रहनुमा जो पस मंज़र में चले गए, आजकल सियासत में अमली हिस्सा नहीं ले रहे बज़ाहिर, वो भी सरगर्म अमल है। और मुमकिन है आने वाले दिनों में आपको सिंध में एक नए अलाइंस और नए इत्तेहाद बनते हुए नज़र आएँ, और जो सियासत में सिंध की, बिलखसूस सिंध की और पाकिस्तान की दुरुस्त नसाई असरात मुरतब होंगे उसके। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। अल्लाह निगहबान।